गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। चलिए बता रही है बस, अरे स्टार्ट। बताएं जी, हम अपनी मॉडल्स की पीडीएफ में एग्जैक्टली कहां थे? आपकी कमेंट्स को क्या हो गया? एक सेकंड बेटा, कमेंट्स आपकी नहीं चल रही है। हेलो आदिश, लाइव हुई है क्लास? चेक करो एक बार। बेटा बस 2 मिनट में रुकिए, आपके कमेंट्स नहीं चल रहे हैं और विदाउट कमेंट्स प्रैक्टिस बैच को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। सो 2 मिनट दें, आपके कमेंट्स में एक बार दोबारा से रीसेट करवा के लगवा रहा हूँ, ठीक है? अभी मेरे सामने ब्लैंक है, तो विदाउट प्रैक्टिस बैच में विदाउट कमेंट्स बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। ये कमेंट्स ही तो है जो आपका नाता है मुझसे। कभी कभी लगता है कम वक्त सब हम आमने सामने ही बैठ के पढ़ रहे हैं, है कि नहीं बेटा? और छोड़े, चलो जी, अब आए हैं आपके कमेंट्स, अब आ गए हैं कमेंट्स, अब आएगा मजा। मिल बैठेंगे दो यार, है? चलो बच्चे, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो एवरीबॉडी। कैसे बा? ठीक बा? कैसे हैं आप सभी? ठीक है बच्चे, मजे में कट रही है जिंदगी? क्लोज टेस्ट कब करेंगे बच्चे? तो प्रैक्टिस सेशन से खत्म होगी, प्रैक्टिस सेट कराएंगे ना, कराऊंगा तो मैं क्लोज टेस्ट पैसेज वगैरह सब करेंगे। काहे चिंतित हो पगले, चिंता ये करो, ट्वीट कहां डिलीट हो रही है? चिंता ये है, चिंता ये है। बढ़िया, चलो जी। पता है 7-8 मिलियन हो गए थे ट्वीट यार, अब 3 मिलियन बचे यार, डिलीट करने लग गए यार, हाइड कर दिया यार स्कोर। कमाल की कमेंट है भाई साहब, कमाल की कमेंट है पगले। तुझे क्लोज टेस्ट की पड़ी है, ट्वीट डिलीट हो रहे हैं। शिवानी कह रही खुद से क्वेश्चन नहीं बनते, कोई बात नहीं बेटा, मैं भी बनवाने के लिए, जब ये प्रैक्टिस बैच खत्म होगा खुद से बनने लग जाएंगे, क्यों इतनी टेंशन लेते हो? वो गाना नहीं था ए शिवानी? बता बेटा। चलो जी बेटा, प्रैक्टिस जब हम करने पे आएंगे ना, मतलब पेपर जब प्रैक्टिस क्या करेंगे, तो उस पेपर प्रैक्टिस में क्लोज टेस्ट, पैसेज, वोकैब, ग्रामर, ये सारा कॉम्प्रिहेंशन सारा प्रैक्टिस होगा, ठीक है? ट्वीट डिलीट कैसे हो रहे हैं, मैं एक मिनट अभी बताता हूँ। हेलो, हाँ भाई साहब, मोदी से बात हो जाएगी? हाँ जी बताओ, ट्वीट कैसे हो रहा है? मेरे को कैसे पता कैसे हो रहा है? IT सेल बैठा रखी है अपनी, डिलीट मार दे, मजे ले रहा हूं, मेरे से पूछिस, मैं क्या मैं को बता सकता हूं? ट्वीट का तो नहीं पता कि कैसे डिलीट हो रहे हैं। आइए जी, सबको बताना जरा, कौन से हम किस एरर पे थे बेटा? किस एरर पे थे बेटा हम? कौन से एरर पे थे? क्वेश्चन नंबर 7 फिलअप, ये वाला, आई वांट टू प्ले बैडमिंटन 8 फिलअप ऑफ केजी। आ जाओ मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 के फिलअप पे आ जाओ। क्या करें बेटा, क्या करें? कमाल की स्थिति हो गई भारत की यार, ठीक है? चलो बच्चा पार्टी, अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हमने करना है, ठीक है? तो उसे क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं। थैंक गॉड मेरी कॉफी आ गई भाई साहब, तुम्हारे बैच तक थक जाता हूं, तुम्हारे बैच चालू करते मैं खुश हो जाता हूं। चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 को मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गलती लग रही है आपको? मतलब कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? देखो जी, इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, अरे तुमने कल करा दिया था पगले, एक ही फीस में 2-2 बार रिवीजन बेटोगे तुम। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। वेरी गुड, ही सीम्स टू बी इन अ फॉल मूड। अब देखो उसका मूड अच्छा नहीं है आज, तो आई डैश नॉट आस्क हिम एनीथिंग। तो भाई मैं कुछ नहीं पूछ सकता, तो होते नहीं, पापा के साथ ऐसा होता है, पापा लोगों के साथ ऐसा होता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 छूट गया, 7 करा देता हूं, 2 मिनट रुको बेटा, नो करें फिर 7 करें। पापा लोगों के साथ ऐसा होता है, पापा का मूड देखने खराब है, आज पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, हम नहीं मानते। कहीं भी जा रहे होते हैं आज पापा से मत पूछ भाई, मूड खराब लग रहा है, मेरी तो हिम्मत है नहीं। तो एग्जैक्टली ये सेंस किस टाइप से देगा बेटा? डेयर। तो कौन सा मॉडल यूज होगा? डेयर नॉट। और डेयर नॉट, डेयर के साथ जब नॉट आएगा तो अपने आप में मॉडल का काम करेगा। तो ही सीम्स टू बी इन अ फॉल मूड टुडे, आई डेयर नॉट आस्क हिम एनीथिंग। वेरी गुड। चलो जी बच्चा पार्टी, अगर तुम्हारा 7 नंबर छूटा है तो 7 का जिक्र कर लेते हैं। इफ आई वांट टू प्ले बैडमिंटन बट आई हैव नो, ठीक है, रैकेट डैश आई बोरो योर्स, ठीक है? क्वेश्चन मार्क आया, क्वेश्चन मार्क नहीं है बट उसे इग्नोर करें। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क है वो इग्नोर करना, कई बार एग्जाम में ऐसा करता है बेटा। वुड आई बोरो योर्स, शुड आई बोरो योर्स, मस्ट और मे, किसकी सेंस है? मे। वेरी गुड। क्या तुम्हें मुझे तुम्हारा बोरो कर लेना चाहिए? अब सजेशन क्या मांगोगे? पहले बता रहा हूं ना यार, मेरे पास है नहीं, तो प्लीज क्या आपसे ले सकता हूं? तो आप मे यूज करें, सबका सही है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया बेटा। आप तो अलग ही लेवल पे चीजों को समझने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। रमन वाज स्टबर्न दैट ही डैश अटेंड कोचिंग क्लासेस। रमन बड़ा स्टबर्न बन गया था, जिद्दी बन गया था कि मैं पक्का, बताओ। देखो बेटा, वो स्टबर्न मतलब 100% उसका डिसीजन फाइनल है, 100% मेरे बच्चे फाइनल उसका डिसीजन है, 100% उसका फाइनल डिसीजन है। भाई मेरे को तो क्लास लेनी है, कोचिंग लेनी है। अगर 100% है ना तो ये इलॉजिकल हो गया, ठीक है बेटा? अगर वो ये दिखा रहा है बेटा जिद पे गया था कि मैं तो ये काम करूंगा, अगर जिद पे गया तो शुड की वहां सजेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी कह रहा है, ठीक है? अब सिंपल से सेंट बनी, हम क्या बोलते हैं भाई, वो जिद कर रहा है कि वो तो वहां जाएगा, बट अगर जाएगा कहीं जब पास्ट बनाओगे तो विल नहीं आएगा बेटा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ किसकी जरूरत है? पास्ट। अगर ये पास्ट है तो विल का फिर पास्ट फॉर्मेशन भी वहां पर सही है।
तो ये हिंट बेटा, जिद है तो पॉसिबिलिटी खत्म, जिद है तो सजेशन खत्म, जिद है तो जाएगा जाएगा, बट पास में जाएगा तो बोला जाएगा। बहुत बढ़िया है ना, अच्छे क्वेश्चंस। इसलिए कहता है पल पल तुमसे ओ कि दिल ये दीवाना कि भाई ब्लू बुक का एक क्वेश्चन अच्छे से करो। बताओ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को बताएं। देखो कहता है यू डैश हैव मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल योर रिक्वायरमेंट्स, कि आपको सारी की सारी आपकी रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट जो है वो बना लेनी चाहिए। क्या बनाओगे? यू यूज्ड टू हैव, बेटा ये कोई सेंस ही नहीं बनेगी। यू यूज्ड टू हैव मेड, यू डेयर हैव, बेटा डेयर आ ही नहीं सकता, डेयर के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म की कोई सेंस नहीं, ठीक है, क्योंकि डेयर फिर तो वर्ब हो जाएगा, मॉड्यूल तो होगा नहीं। अब आपके पास दो बचे हैं, और टू नीड टू, यू नीड टू हैव मेड अ लिस्ट और यू ऑट टू। बेटा बहुत सोच समझ के आंसर करना, फिर मैं रीजन बताऊंगा यहाँ कौन सा सही है। देखो बेटा, अगर नीड टू के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है, कहता है सर आपने बड़े टफ क्वेश्चन डाले, बेटा टफ करोगे तभी तो मजा आएगा, तभी तो एग्जाम निकलेगा। नीड टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म ये है, अगर बेटा नीड के बाद ये आता है तो ये पास्ट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये आपको पता है ना। हाँ, और ऑट टू के केस में भी ऐसा ही, अगर हैव प्लस थर्ड फॉर्म है तो ऑट टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब ये दोनों चीजें हैं, तो यू डैश ought to have made a list of all your requirements, so you ought to, दोनों चीजें बिल्कुल है, ठीक है। अब दोनों का मीनिंग सुनो बेटा, ought to और need, ought to और need, अगर आप देखोगे तो इस केस में दोनों में से कौन सी चीज वहां रिक्वायर्ड बेस्ट जाएगी, कौन सी नहीं जाएगी, आपको उसको अंडरस्टैंड करना है। अब आराम से सोचें, ought to का भी मीनिंग आप लोगों को पता है और need का भी मीनिंग आपको पता है। you ought to have made, तुम्हें जरूर से वो लिस्ट बनानी चाहिए थी, रिक्वायरमेंट थी, और you need to have made, तुम्हें वो बना लेनी चाहिए थी, ठीक है। दोनों में एक डिफरेंस है बेटा, दोनों में एक डिफरेंस है, तुम्हें वो बनाने की जरूरत थी, ये चीज है। आ जाओ बेटा, देखो यहां से, ये मीनिंग लगा बना लेनी चाहिए थी, बना लेनी चाहिए थी, ठीक है, और ये मीनिंग देगा तुम्हें उसको बनाने की जरूरत थी, मतलब अब है कि अब तुम्हें उसकी जरूरत है, अब नहीं है। तुम्हें वहां जाने की जरूरत थी, मतलब जरूरत थी कि अब जरूरत है, अब नहीं है भाई, अब कोई फायदा नहीं, ठीक है। और इससे आप क्या करने की कोशिश करो, यार तुम्हें वो लिस्ट बना लेनी चाहिए थी, बना लेनी चाहिए थी। तो बेटा ये यहां ना शुड का रिप्लेसमेंट मीनिंग दे रहा है, शुड को रिप्लेस करके ought to यूज हो रहा है। अगर मैं 2 सेकंड के लिए इसको हटा दूं और यहां शुड लगा दूं तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 सेकंड के लिए मानो मेरे बच्चे शुड लगा दो, यू शुड हैव मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल योर रिक्वायरमेंट्स, इसका मीनिंग क्या हुआ मुझे ये बता दो बस। शुड लगा दो 2 सेकंड के लिए वहां, शुड लगा दो 2 सेकंड के लिए वहां, क्या मीनिंग आएगा मुझे ये बता दो। अगर मैं शुड लगा दूं तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। यू शुड हैव मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल योर रिक्वायरमेंट्स, तो को सारी अपनी रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट बनानी चाहिए थी, मतलब तुमने बनाई नहीं, बनाई है किसकी गलती? तुम्हारी गलती। तुम्हें समय से पढ़ लेना चाहिए था, तुम्हें उससे मिलना चाहिए था, ठीक है, वेरी गुड। हम इस तरीके से ये चीज बोलेंगे, ठीक है। बट मेरे बच्चे वहां शुड की रिप्लेसमेंट उसने किससे कर दी? ought to। तो भाई मीनिंग तो सेम होगा, जैसे हम बोलते थे ना, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी ought to रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, दोनों सही है। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, शुड लगाओ या ought to लगाओ, दोनों सही है। हम वहां जब नैतिक कोई काम होता है तो ज्यादा प्रायोरिटी ought to को दे देते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं शुड की रिप्लेसमेंट ought to हो जाता है। तो यहां चाहिए के मीनिंग में, रिक्वायरमेंट के मीनिंग में, चाहिए के मीनिंग में, रिक्वायरमेंट के मीनिंग में शुड ought to को रिप्लेस कर देता है, वेरी गुड। अच्छा अब एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लग रहा उस शुड में नीड का मीनिंग ऑलरेडी है? तुम्हें नहीं लग रहा उस शुड में नीड का मीनिंग ऑलरेडी है? तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तुम्हें वो किताब खरीदनी चाहिए थी, मतलब तुम्हें इस किताब को खरीदने की जरूरत थी। तुम्हें वहां समय पर जाना चाहिए था, मतलब तुम्हें वहां समय पर जाने की जरूरत थी। तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था, इसका मतलब तुम्हें मेरे साथ देने की जरूरत थी। अब सोचो, आया बेटा दिमाग? इसका मतलब जो ये मीनिंग देगा वो तो ये ऑलरेडी देगा। इस क्वेश्चन में जो डी पार्ट मीनिंग देगा, नीड, तुम्हें उसकी जरूरत थी, अरे शुड ऑलरेडी उस मीनिंग को प्रोवाइड करेगा, और शुड की रिप्लेसमेंट वेरी गुड और टू कर लेगा। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं। अब समझ गए प्रैक्टिस बैच की 1 साल की वैलिडिटी क्यों है? तो 1 साल की वैलिडिटी क्यों है मेरे बच्चे? तुम्हें हो सकता है क्लासेस बाद में भी देखनी पड़ जाए, क्योंकि थोड़े टाइम बाद तुम उनके रीजन भूल जाओगे। और बच्चा क्या सोचता है, सर किताब में रीजन लिख देते, क्या मैं जो बातें बोल रहा हूं वो लिखना पॉसिबल है? नहीं मेरे बच्चे, वो लिखना पॉसिबल नहीं है, बोलकर ही समझाई जा सकती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको भाई साहब, यही तो है बेटा, जो टॉपिक वाइज है ना, बहुत जो टॉपिक वाइज है ना चीजें बुक की, वो टॉपिक वाइज टॉपिक जो है ब्लू बुक के, वो मैं ही तुम्हें करवाऊंगा, दैट इज द रीजन, ठीक है। इसका मतलब प्री कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, प्रीलिम्स आप देते हो ना, जैसे एसएससी का प्री दो, बैंक का प्री दो, प्री के लिए आपको ब्लू बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये ब्लू बुक ओनली मेंस लेवल की बुक बनाई गई, जिनको मेंस एग्जाम देना, ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो जी अब आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 पे अप्लाई करें। प्लीज हिंट हिंट कि जहां भी लिखो, चाहे अपना बना लो मॉडल्स, एक प्लेन लिस्ट लेके बैठ जाओ, मॉडल से लिखो फिलअप में, मॉडल्स क्वेश्चन नंबर 11 बी आंसर। हाँ ठीक, क्यों? क्योंकि या तो आप वहां शुड लिख सकते थे, हाँ, या वहां ought to लिख सकते थे, हाँ, इन दोनों में नीड का मीनिंग ऑलरेडी है, नीड का मीनिंग ऑलरेडी है, ठीक है, हाँ, इसलिए हमने कौन सा पार्ट नंबर बीच में। इस तरीके से हिंट जो भी है जी, और जिनके पास किताब है, हाँ, तो वो किताब नहीं मार्क कर लो, किताब नहीं पेंसिल से लिख लो, यहाँ पे जो गैप जैसे मैंने लिख दिया, इस गैप में लिख दो, किताब को भर डालो। ये मैं सोच रहा हूँ साफ सुथरी रखूंगा मैं, पागल है क्या, साफ सुथरी रख के क्या करेगा किताब? बेटा टॉपर्स की किताब ऐसी होती है, जैसे मैं इसको फील कर रहा हूं ना, टॉपर्स ऐसे बैठ के अपनी किताब फील करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसको साफ सुथरी रखने के चक्कर में 1 साल फील होकर दूसरे साल पेपर निकालते हैं, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखो। द स्टूडेंट्स डैश फिनिश द टेस्ट ऑन टाइम डिस्पाइट द शॉर्ट टाइम दे वर गिवन। बेटा ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, मीनिंग बता देता हूं। द स्टूडेंट डैश फिनिश द टेस्ट ऑन टाइम, भाई समय पर टेस्ट खत्म करेंगे, भले ही उन्हें जो टाइम दिया गया वो बड़ा कम था। बताओ जी बताओ, क्वेश्चन नंबर 12 बताओ। जिसने बता दिया ना यार, सैल्यूट है उस बच्चे को, दिल से सैल्यूट करूंगा जिसने इसका आंसर बता दिया, दिल से सैल्यूट है उस बंदे को जिसने इसका आंसर बता दिया। और ये भी बात रही रीजन, बेटा खाली तुम्हारे पास किताब है, तुम किताब में से आंसर लिख के बता दो, रीजन जिसने बता दिया ना, दिल से सैल्यूट है उस बच्चे को। और दूसरी बात ये भी बता दो बेटा, मैं इनका रीजन समझा चुका हूं, ना मैं समझा चुका हूं इसका रीजन। रीजन लिखो भाई, रीजन लिखो, और डी पे हाथ रख के सच्ची बता रहा, क्या तुम्हें रीजन पता है कि नहीं पता? किताब में से चीटिंग करके कोई मजा नहीं बेटा, ऐसे कोई पढ़ने का मजा नहीं।
अश्वनी नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, ये मीनिंग नहीं है, ये रीजन नहीं है। कमेंट्स रिफ्रेश करनी पड़ेंगी। नहीं 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 नहीं। एक बच्चे ने आंसर ठीक दिया था, उसका एक ही बार आया। ओ शिट, ओ आ गई, आगे आगे लाइट आ गई, बट पीसी अब स्टार्ट होने में टाइम लगेगा। चलो अब मैं आपको बताऊंगा इसका रीजन, और मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा और आप बोलोगे हाँ सर आपने ठीक रीजन दिया। एक बार स्टार्ट होने दो। एक दो बच्चे रीजन बता रहे हैं बट मुझे नहीं पता वो शॉर्ट में लिख रहे हैं या क्या लिख रहे हैं। चलो मैं एक बार समझाता हूं, मैं तब तक बोल के समझा दूं जब तक स्टार्ट। हेल्थ अच्छी बनाई हुई भाई, देखो बेटा मैं बार बार तुम्हें भी कहता हूं हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ है तो आप खुश, हेल्थ नहीं तो कुछ नहीं। और बेटा फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से ज्यादा जरूरी है। दिमागी तौर पे आपकी हेल्थ कैसी है बेटा वो ज्यादा जरूरी है। हम इंडियन क्या करते हैं ना, ये देखते हैं कि बंदा दिखता कैसे है, दिमाग देखो क्या दिमाग से स्वस्थ है। पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा, पढ़ाई लिखाई में पेशेंस सिखाती है, पढ़ाई लिखाई हमें पेशेंस सिखाती है मेरे बच्चे, कि पेशेंस कैसे रखें। इसलिए ध्यान से सुनना। हमेशा अरे क्या ओपन कर दिया हमें ओपन करना था, मॉडल्स की पीडीएफ कहां गई फिर भाई, पीडीएफ गायब कर दी इसने। एक मिनट बेटा, ये शुरू वगैरह समझा रखा है तुमने हैं, एक सेकंड। अभी तो धोखा हो गया हमारे साथ, इसमें से चला लेते हैं आगे। देखो बेटा अब इसमें ना मैंने तुम्हें एक चीज समझाई थी मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें एक चीज समझाई थी। थैंक गॉड लाइट आ गई, बस अपना बहुत है यार ना, मुझे बड़ा दुख आ जाता। ये लो बेटा क्वेश्चन नंबर 12, ये लो क्वेश्चन नंबर 12। देखो मैंने तुम्हें एक रीजन, एक बात समझाई थी, अगर आपको याद होगी उस टाइम पे एक बात, ठीक है ना, मैंने आपको समझाई थी बेटा कि शायद आपके बैच में समझाई थी या नहीं। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं बेटा, ये मॉडल्स कैसे खुल गया यार। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप उसके में एरर देखने की कोशिश करना, उसमें एरर देखने की कोशिश करना। मुझे जहां तक है याद है कि मैंने आपको ही आपके ही बैच में समझाई थी, नहीं तो एक बार इस चीज को जरूर समझ लेना कॉन्सेप्ट। दो इट वॉज डार्क, याद आया, येट आई कुड लोकेट द लैम्प। बताओ बेटा क्या चीज सही है? एक ये बात, क्या चीज सही है? एक ये बात। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको समझाई थी फर्स्ट या सेकंड क्लास में, फर्स्ट या सेकंड क्लास में, एबल टू और वर्सेस कैन और कुड। याद आया बेटा? समझाई थी, वेरी गुड। इसमें गलती क्या थी? इसमें गलती ये थी बेटा, इसमें गलती ये थी, ये बात समझाई थी बेटा, इसलिए मैं कहता हूं बेटा क्लासेस को रिवाइज करो और बिल्कुल बेफिक्र रहो, कोई बात नहीं, भूल गए कोई बात नहीं बेटा, मुश्किल भी तो पढ़ रहे हो यार, मुश्किल भी तो पढ़ रहे हो ना, भूल गए कोई बात नहीं, क्योंकि आपके पास बैच एक साल तक रहेगा, आराम से देखना, आराम से रिवाइज करना सारी चीजों। अगर अंधेरा था, हाँ अंधेरा होने के बावजूद भी, हाँ अंधेरा होने के बावजूद, देखो अगर अंधेरा था उसके बावजूद भी आप ये कर सकते थे। अभी दिन में क्या हाँ करो बेटा, ये तो गलत हो गया ना, वो अंधेरा है। अच्छा एक बात बताओ, कोई अंधेरे में लैंप लोकेट कर सकता नहीं? कोई आंखें बंद करके ड्राइव कर लेगा? अरे क्या पागल बना, तो ये लॉजिकली हो जाती है। हालांकि बहुत अंधेरा था, तो भाई क्या किया आपने, तो क्या किया बता, क्या किया फिर? मतलब किया तो कुछ नहीं, मैं ये कर सकता था। एक बात बताओ, तो हुआ तो नहीं ना वो काम है बेटा। फिर ये जो कॉन्ट्रडिक्ट स्टेटमेंट होती है, कॉन्ट्रडिक्ट स्टेटमेंट होती है, मतलब एक एग्जांपल समझो, मैंने बोला आई इनवाइटेड हिम, आई इनवाइटेड हिम बट ही केम। क्या सेंटेंस सही बेटा? आई इनवाइटेड हिम बट ही केम, आई इनवाइटेड हिम बट ही केम। क्या सेंटेंस सही बेटा? आई इनवाइटेड हिम बट ही केम। आपने बोला हीटर मजे ले रहे हो सर, मैंने उसे इनवाइट किया था परंतु वो आ गया। अरे यार किसी को इनवाइट करोगे तो आएगा ही ना यार, कहता मैंने उसे इनवाइट किया था हाँ परंतु वो आ गया। लॉजिकल हो गया बेटा, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्ट करता है, तो आप बोलोगे ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कम होना चाहिए ना, हाँ। या फिर आप एक काम करो, इसको हटा के सो लिख दो, आई इनवाइटेड हिम सो ही केम, ठीक है ना, वेरी गुड। तो ये चीज आप लॉजिकल तो बोल सकते हो, है ना बेटा। बट यहाँ पर देखो दो, हालांकि बहुत अंधेरा था, फिर भी तो बताओ ना, फिर भी क्या हुआ बताओ, एक्चुअली प्रेजेंटेशन में फिर भी क्या हुआ बता, क्या हुआ? कहता हुआ तो कुछ नहीं हो सकता, ये मत लिख यार। यस आई मैनेज्ड टू लोकेट द लैम्प, हाँ। और ये भी बोल सकते हो येट आई लोकेटेड द लैम्प, फिर भी मैंने लैम्प लोकेट किया, फिर भी मैंने लैम्प लोकेट करना मैनेज किया, ये चीजें है यहाँ पर, ठीक है। हालांकि वो लेट था, फिर भी टीचर ने उसे अलाउ कर दिया, ठीक है। अगर मैं ये बोल दूं दो ही वाज लेट, अगर वो लेट था, दो ही वाज लेट येट ही could be allowed to take the test। क्या सेंटेंस है बेटा? बताओ। दो ही वाज लेट, हालांकि वो लेट था, देखो हालांकि वो लेट था, अच्छा वो तो लेट हो गया, ठीक है, मान ली लेट था, वो लेट था, ठीक है। तो पर्टिकुलर बात कर रहे हो आप किसी सिचुएशन की, हाँ। फिर भी उसे अलाउ किया जा सकता था, अभी अलाउ किया तो नहीं, अलाउ कर दिया बेटा, अलाउ किया। देखो अगर कोई लेट है, हाँ तो टेस्ट देगा नहीं देगा, अलाउ नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका इफेक्ट आना था, अलाउ नहीं होना था, ठीक है। बट ये क्या करे, अलाउ करो, अलाउ करो। मैंने बोला क्यों करूं? क्योंकि मेरा काम ही है, मैंने ज्यादा मेहनत नहीं की थी, हाँ फिर भी ले लिया। अब ये क्या सेंटेंस हुआ? फिर भी पास हो गया। मैं लेट गया था, हाँ फिर भी अलाउ हो गया। ये तो मैं लेट गया था, हाँ कहता फिर भी अलाउ नहीं किया। अभी लेट गया था, अलाउ भी कर दिया, तो वहां एक्शन होना था, वहां एक्शन होना था। और तुम क्या करो, डी हाथ में लग गए। दो ही वाज लेट, हाँ हालांकि लेट था, हाँ फिर भी अलाउ किया जा सकता था। अरे किया जा सकता था, हाँ तो किया तो नहीं, तो हुआ ही नहीं काम। अरे इसलिए लेट करा, काम करो तो बेटा इसको हटाओ, ठीक है। तो आप क्या करो, ये इसको भी हटाओ, ये आप ये करो। तो ही वाज लेट येट ही वाज अलाउड टू टेक द टेस्ट, ठीक है। रजनीकांत की स्पीड में कॉपी करो, रजनीकांत की स्पीड में कॉपी करो, हो गया कॉपी? नहीं हो तो आराम से कर लेना, आ जाओ, आ जाओ मेरे लल्ला तुम मार। द स्टूडेंट डैश फिनिश द टेस्ट ऑन दिस टाइम, ऑन टाइम, खत्म कर सकते थे डिस्पाइट द शॉर्ट टाइम दे वर गिवन। भले ही उन्हें थोड़ा टाइम दिया गया था, भले ही उन्हें थोड़ा टाइम दिया गया था, हाँ फिर भी कर सकते थे बेटा, फिर ये देंगे मत को, फिर ये देंगे मत को। हाँ अब स्टूडेंट्स है वो तो आएगा नहीं, हाँ क्योंकि प्लूरल आएगा, वो एबल टू, फिर भी वो योग्य थे, मतलब वो
कर सकते थे, ये रियलिटी है, ये सत्य है। तो इस पास्ट एबिलिटी को, जो पर्टिकुलर एबिलिटी आप पास्ट की बात कर रहे हो, पास्ट की पर्टिकुलर सिचुएशन में बात कर रहे हो, पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहे हो, ठीक है, और ये डिस्पाइट मैंने बोला ना बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, इसके होने के बावजूद भी ऐसा ये ठीक है। तो मुझे नहीं पता, एक दो बच्चे ने ठीक लिखा था सर, ये वो पहचान गया था, एक बच्चे ने सही आंसर दिया था, बिल्कुल दिया था बेटा, जैसे नीतीश कह रहे सही था सर, हाँ वेरी गुड बेटा। तो बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने सही आंसर दिया था, पहली चीज। दूसरा, आप यहां पर ये भी कर सकते थे स्टूडेंट्स फिनिश्ड, आप इसको सेकंड फॉर्म में लगा देते, फिनिश्ड कर लिया उन्होंने, भले ही छोटा टाइम दिया, ठीक है, ये चीज वेरी गुड। रियल स्टेटमेंट है तो रियल बात करो, बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर मुझे आप करें, कर दो तो मजा आ जाएगा देखो। शी वाज वेरी वीक एंड डैश हार्डली लिफ्ट हर हेड। तम 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 बताओ, वेरी गुड। देखो शी वाज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर थी, हाँ तो क्या है मतलब बहुत कमजोर थी, ठीक है। अब क्या है, एंड कुड हार्डली लिफ्ट हर हेड, ठीक है, मतलब बस हल्की सी गर्दन उठा सकती थी, ये मीनिंग हुआ। कैन बेटा, कैन का तो वैसे पता साफ हो गया, एंड वुड हार्डली इलॉजिकल, ना तो इसका मीनिंग। अब हम इस दोनों में फंस गए, देखो बेटा इन दोनों में हम फंस गए, और ये दोनों मैंने तुम्हें करा रखे, दोनों तुम्हें करा रखे। अब सोचो वहां कुड के साथ क्या आएगा, वाज एबल टू हार्डली लिफ्ट, बिल्कुल इलॉजिकल हुआ, क्यों? एक तो दो रीजन बेटा, एक तो मैं आपको बता दूं जो ग्रेमियन होते हैं ऐसा हो जाता है, बट वो इग्नोर करने बोलते हैं टू, और इन्फिनिटिव जब बन रहा होता है उसके बीच में एडवर्ब, हालांकि ये चीज वीक एरर में आती है। वीक एरर मतलब ऐसे अगर कहीं और गलती है तो गलती को मान लो, और आप इन्फिनिटिव के बीच में एडवर्ब को इग्नोर करो, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ क्या है, ये चीज है कि वो बड़ी कमजोर थी, हाँ, तो वही बात बोल रहे हो आप, क्या इसमें कुछ ऐसा है डिस्पाइट, दो, ऑल दो, ऐसा कोई शब्द नहीं है ना, ठीक है, तो आप सिंपल बात कर रहे हो, ठीक है। कैसे देखो, आई हैव पेन, मुझे नेक में दर्द है, आई कैन हार्डली लिफ्ट माय नेक, मैं बस ना के बराबर ही मैं बस उठा सकता हूं अपनी गर्दन, तो उस टाइम की आप बात करने लगोगे कैन यूज करो, और कैन के ही स्टर्म में देखोगे तो आपको यूज करो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी बेटा, दूसरी वेरी गुड, एक और दूसरी मैं आपको एक और बात सिखाता हूं यहाँ, देखो बेटा जो हार्डली है नेगेटिव है, हाँ, और नेगेटिव के साथ आप क्या लगाओ, एबल टू, हाँ, वो चीज इलॉजिकल सेंस देती है। कैसे कैसे ध्यान से सुनो, मैं कुछ पढ़ा रहा था, बहुत बड़ी क्लास थी, जैसे मुखर्जी नगर का माहौल लगा, बहुत हजारों बच्चे बैठा होता क्लास में, मैं कुछ बोल रहा था, हाँ, एक बच्चे ने उठा, एक बच्चा उठा सर, हाँ सर आई एम नॉट एबल टू हियर, आई एम नॉट एबल टू हियर मतलब वो बहना है, सर आई एम नॉट एबल टू हियर, सर मैं सुन नहीं सकता, सर मैं लाइक एबल नहीं हूं सुनने की, इसका मतलब वो बहना है। मैंने बोला ये सेंटेंस गड़बड़ है। अब उसने मुझे बोला मेरे बच्चे, उसने मुझे बोला सर, मैंने बोला हाँ जी बेटा प्लीज, हाँ स्पीक, हाँ अलाउड, सर प्लीज स्पीक अलाउड। मैंने बोला व्हाई, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू हियर यू, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू हियर यू। अभी तो मुझे नहीं सुन सकता, हाँ मतलब बहरा थोड़ा पागल, आई एम नॉट एबल टू हियर, ब्लैक ही नहीं सुनने का मतलब बहरा हूं। वेरी गुड, तो बेटा ये बहरा है या अभी नहीं सुन सकता, वेरी गुड, तो आप क्या बोलोगे, आई कैन नॉट हियर यू, आई कैन नॉट हियर यू। एबल तो फिर थप्पा उम्र भर का लगा देगा बेटा, आई कैन नॉट सी यू, ये बेटा आई एम नॉट एबल टू सी, आई एम नॉट एबल टू सी तो ना होगा फिर, अभी नहीं, तो आई कैन नॉट हियर यू, प्लीज स्पीक लाउड, सुनने लायक वॉल्यूम में बोलो। आज मेरे बच्चे, तो अगर ये बोल दोगे एबल के साथ जब नेगेटिविटी शो करोगे हार्डली की, तो ये दिखा देगा कि गर्दन नहीं उठती, अरे गर्दन तो उठती है, हाँ बट बड़ा इतनी कमजोर हो गई है वो, ठीक है, बीमार थी या कुछ भी थी, वेरी गुड, तो ये चीज है, समझ आया? तो इस तरीके से आपने यहाँ ये यूज किया। अरे कहा था पढ़ने तुम्हें, आई एम नॉट एबल टू डू दिस वर्क, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, नॉट एबल नहीं, समझ आया? कहा नहीं था, फिर पुरानी बात भूलोगे तो फंसोगे ना बेटा। और ब्लू बुक से पंगे नहीं, इस बुक से पंगे नहीं, बहुत मेहनत लगाई मैंने इस बुक में। क्वेश्चन नंबर 14, अगर तुम्हें ये होमवर्क देता ना, मुझे यकीन नहीं, तुम 1 घंटे में सारा मॉडल खत्म कर देते। एक बात बताओ तुम 1 घंटे में, बेटा जिन बच्चों को कम समझ आया ना, पता है तुम्हें कम समझ क्यों आया? क्योंकि मैंने इसे पहले क्लास में समझा रखा है और तुमने पहले क्लासेस नहीं देखी है, मैंने ये पहले क्लासेस में समझाया और तुमने पहले क्लासेस नहीं देखी, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आया, और ये इतना छोटा है। अच्छा देखो, मैं कुछ और बात तुम्हें डांट रहा था, तुम इस चैप्टर को 1 घंटे में खत्म कर देते, और हर बच्चा करता है मॉडल्स एक क्लास में हुई जाएगी प्रैक्टिस, अब अगली क्लास में पागल तुम एक क्लास में खत्म कर देते, और मैं तुम्हें कहता तुमने चैप्टर कर लिया, मैंने देखा हाँ बिंदास बिंदास, अब तुमने आंसर टिक कर लिए, समझा नहीं उनको, ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। पहली क्लास में मैंने एबल और कैन नॉट में मीनिंग में डिफरेंस बताया था, ठीक है, और तुम इनको ऐसे उड़ाते हवा में, इसका चलो, सिंस दे आर इन द आर्मी दे डैश गो वेयरएवर दे आर टोल्ड टू गो। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 ये थोड़ा टेक्निकल है, जिन्होंने मेरे से मॉडल्स पढ़ा हुआ वो तो ये करेंगे, जिन्होंने मेरे से पढ़ा हुआ शायद वो गलत करेंगे, फिर मैं आपको समझाता हूं। पहली क्लास का पहला टॉपिक यही था बेटा, पहली क्लास का पहला टॉपिक यही था। देखो बेटा, जिन्होंने मेरे से पढ़ा हुआ वो शायद मस्त लगाए, बट इसका आंसर मस्त नहीं है, इसका आंसर है टू। वो मस्त लगाएंगे बट इसका आंसर मस्त नहीं है, इसका आंसर है टू। मैं समझा देता हूं क्यों, ठीक है। अब देखते क्यों। देखो बेटा, सबसे पहली बात देखो बेटा, प्रेजेंट की बात है, हाँ हेड क्या होता है, पास्ट, तो ये कट गया बेटा, गलत ऑप्शन गलत क्यों है, जब तक ये नहीं सीखोगे ना कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। और ये बेटा एग्जांपल्स मारो, एरर्स मत मारो, एग्जांपल है, द बेस्ट एग्जांपल इज द बेस्ट टीचर, द बेस्ट एक्सप्लेनेशन इज द बेस्ट कांसेप्ट, ठीक है। अब सिंस दे आर इन द आर्मी, वो आर्मी में है, हाँ, डैश गो वेयरएवर दे आर टोल्ड टू गो, भाई जहां बोला जाएगा ना जाएंगे, चाहे तुम जाना चाहो या ना चाहो। बेटा कई बार एक सिपाही ऐसा होता है, उनके घर पे फंक्शन होता है, चाहता तो छुट्टी है, मिलती है नहीं मिलती, नहीं मिलती ना, ठीक है। अब तुम यहां कह रहे हो उनका तो फर्ज बनता है, अभी पागल फर्ज की लैंग्वेज दिख रही है, इसका मतलब क्या है, यहां बिकॉज की तरह, जैसे एज में लगा दो, भाई तुम आर्मी में हो, जहां बोला जाएगा वहां जाओगे। जब आर्मी की डिस्क्रिप्शन आप देखते हो, ठीक है, आर्मी के रूल्स एंड रेगुलेशंस देखते हो तो क्या मन में आता है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं बेटा, बहुत स्ट्रिक्ट, वहां कमांड की जाती है, वहां जाना है तो जाना है, वहां फोर्स ऐड होती है, वहां बेटा ये नहीं है, यहां कंपल्शन है, जाना है प्लस फोर्स ऐड है, जाना है तो जाना है। ये नहीं मजाक में तुमने जो है जो मेरी आर्मी फिर कर रहे हैं मैं छोड़ रहा हूं, ऐसे कैसे छोड़ दोगे भाई, मजाक लगा के रखा है,
आर्मी को मजाक लगा के रखा है, जब मन में ज्वाइन करे, जब मन में छोड़ के देख तू, नहीं छोड़ सकते आप, मजाक नहीं है आर्मी। तो बेटा वहां कंपटीशन है, हाँ प्लस फोर्स है, क्योंकि हमें उस लेवल पर स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। बेटा हमारा देश का गवर्नमेंट के भरोसे चल रहा है, हमारे सोल्जर्स के भरोसे चल रहा है। गवर्नमेंट का बस चले तो आर्मी को बेच के बैठ जाए, हमारे सोल्जर्स के बलबूते पे हमारा देश चल रहा है। तो बेटा वहां क्या होती है, फोर्स भी होती है, फोर्स प्लस कंपल्शन। और फोर्स प्लस कंपल्शन क्या होता है, हैव टू, मस्ट। वी मस्ट पे द टैक्स, वी हैव टू पे द टैक्स। मस्ट नहीं बेटा, अब तो हमारे पास टैक्स में हैव टू है, तुम दे नहीं रहे हो टैक्स, वी हैव टू पे द टैक्स। एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड। हेलो हामिद, नमस्ते। मैं आपके पास 15 मिनट में भेज दूं, बस क्लास खत्म करते ही। ओके, क्या टाइप करा रहे हैं सर? मैं बेटा अभी आप लोगों के लिए जो अपडेट कर रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस और जो असाइनमेंट्स हैं, मतलब जो प्रैक्टिस सेट आपके कराने में, उन्हें बनवा रहा हूं। ठीक है जी, वेरी गुड। तो बेटा मस्ट क्या फोर्स नहीं होती, मस्ट में बेटा फोर्स नहीं होती, जो एक्सटर्नल फोर्स होती है वो हैव टू होता है। मस्ट और हैव टू में यही फर्क है। आई हैव टू गो देयर, आई मस्ट गो देयर, दो सेंटेंसेस। आई मस्ट गो देयर कंपल्शन, आई हैव टू भाई मैं चाहूं ना चाहूं जाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स भी है। जिनको नहीं पता वो मैं बता दूं। बेटा मस्ट एक नहीं बहुत सारी चीजें दिखाता है, मस्ट कोई एक नहीं बहुत सारी चीजें दिखाता है। अगर मेरे पास हुआ तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, मैंने बच्चों को कराया होगा, अगर सेव हुआ, हालांकि मेरे पास सेव है नहीं, ये कोई एक चीजें नहीं दिखाता बेटा। मॉडल्स का था ना एक यहाँ पीडीएफ, मस्ट हो या शुड हो, ये चीजें कोई एक नहीं दिखाता। ये जो याद नहीं, किसी बैच में करा रहा था मॉडल्स एक्चुअली ना, उनका मस्ट और हैव टू पता क्या हुआ। मैं शुड करा रखा है मैंने, ये देखो शुड है, देख लो ये शुड है, देख लो ये शुड है, ये शुड है। मेरे को कहां शुड ये भी करा था तुम्हें, ये ना ये देखो बेटा मस्ट नहीं है, थैंक गॉड। आगे बेटा फटाफट रिवाइज करो, मस्ट क्या दिखाता है देखो। मस्ट ऑर्डर कंपल्सरी एडवाइस, यू मस्ट गो टू स्लीप नाउ, स्ट्रांग वे से दिखाएगा। ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट कैरी देयर बुक्स इन द क्लास, वी मस्ट टेक सम रेस्ट, ये सजेशन है, स्ट्रांग वे से सजेशन, और यू शुड नॉर्मल लाइट वे से सजेशन। फटाफट देखना बेटा, देखते रहना, कॉपी करना। एज्यूम करते हो आप कुछ, यू मस्ट बी जोकिंग, मजाक कर रहा है, एजम्पशन में मस्ट है। रूल क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उनमें मस्ट है। यू मस्ट नॉट क्रॉस द रोड व्हेन लाइट इज रेड, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, मस्ट है। आगे देखो बेटा, मस्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, परफेक्ट फॉर्मेट है। ये परफेक्ट फॉर्मेट क्या दिखाएगा, यू आर हैप्पी सो आई थिंक योर फ्रेंड्स मस्ट हैव कम टू मीट यू, पक्का तेरे दोस्त तेरे से मिलने आए हैं, तो परफेक्ट नहीं आई हुए हैं, परफेक्ट आ गया। यू सीम वरीड, अरे तुम बड़ी चिंता में हो, सो आई थिंक मुझे लगता है यू मस्ट हैव डन समथिंग, जरूर तुमने कुछ गलत किया है। गलत करते नहीं, गलत किया है, परफेक्ट सेंस है। आ जाओ बेटा, अब देखो हैज टू हैव टू हैड टू, मैंने जब ये समझाया बच्चों को, हैज टू हैव टू वगैरह समझा दिया, और अरे आगे की जरूरत है, आगे नोट से खत्म है, अब बताना ही पड़ेगा तुम्हें, ध्यान से सुनना, बताना ही पड़ेगा तुम्हें। अब ध्यान से सुनना इसको, तो मैं बता देता हूं। अब है क्या बेटा, जो मस्ट थोड़ा थोड़ा समझ रहे ना, जो हैव टू होता है ना, हाँ वो होता है कंपल्शन, हाँ जी, प्लस एक्सटर्नल फोर्स। आपके पास एक्सटर्नल फोर्स भी है, तो हम बोलते हैं ना वी मस्ट और वी हैव टू पे टैक्स। एक बात बताओ बेटा, वी हैव टू पे टैक्स, हमें टैक्स देना है जरूर, मस्ट है, ठीक है। हैव टू भी, अब हैव टू है, एक बात बताओ, तुम अगर टैक्स पे नहीं करोगे तो क्या होगा, फोर्स डाली जाएगी तुम पे, भाई टैक्स तुम्हारा हो सकता है तुम्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाए, तो एक्स्ट्रा फोर्स आ गई, तो आगे ये गलत है। ऐसे ही आर्मी के साथ है, अगर तुम अपनी ड्यूटी नहीं निभाओगे, नहीं जाओगे तो तुम पर एक्शन लिया जाएगा, हो सकता है तुम्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाए, अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हो। तो वहां एक्सटर्नल फोर्स है, ये हैव टू और हैज टू होता है, ठीक है। कहीं कहीं मस्ट और हैव टू जो तुम सेम मीनिंग देते हुए देखते हो वो सेम नहीं होता, एक्सटर्नल फोर्स ऐड होती है, भावनाएं ही तो है मॉडल्स, ठीक है। अब तो आगे समझ, आ जाओ मेरे बच्चे, अब इस पे आ जाओ। अब यहां देखो, अब वो आर्मी में है, हाँ तो बेटा उनकी चॉइस नहीं है, हैव टू आएगा, समझे क्यों गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, he dash driving so far, ought not to have been, ought to have been। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा सही है। देखो बेटा ड्राइविंग है, he dash driving so fast हाँ शायद बता पाओगे आप। ये जो बन रहा है ना, ये मतलब बेसिकली परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस है फॉर्मेट, टाइम के बगैर भी आ जाता है मॉडल से बेटा। देखो तो ही ought not have, बेटा हैव के बाद हैव बीन ड्राइविंग होता है, ये रहा हैव बीन ड्राइविंग। ought not इसके साथ जुड़ गया, नोट यहां था तो इसके साथ जुड़ गया, तो oughtn't to have been, to have ये कैसे आएगा, to have been ये आ तो गया, बट बेटा बहुत ज्यादा फास्ट है तो उसके साथ नोट आना जरूरी है कि उसको उतनी जो है उतनी फास्ट जो गाड़ी चला रहा था उसको नहीं चलानी चाहिए थी, तो नहीं चलानी चाहिए थी ना, ये तो नहीं बोलो चलानी चाहिए थी, तो वहां किसकी सेंस है नेगेटिव, वहां किसकी सेंस नहीं है पॉजिटिव, इसलिए भी आएगा, सबका सही है। देखना मीनिंग पे खेल रहे तो नोट आना जरूरी है भाई वहां। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बताओ मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16, द चाइल्ड वाज गेटिंग नो बेटर, ठीक है, सो दे डैश कॉल फॉर द डॉक्टर। अब बताओ मैं अच्छा तो नहीं रहा था, हां अब तो कॉल करनी थी, हां अब आ जाओ बेटा, क्या ऑट टू आएगा, नैतिक कर्तव्य है नहीं, अब हैज टू हैड टू नहीं आएगा क्योंकि पास्ट है, ठीक है। अब आपके पास दो है, अब बताइए अब आएगा मजा जरा, अब इसमें भी आपको सेंस ये पता होना चाहिए कि क्या है मस्ट या हैड टू। वेरी गुड बेटा, पास्ट में हां मस्ट यूज नहीं होता। अगर मस्ट कंपल्शन दिखाना चाहे कि भाई जरूरी है कोई काम कंपल्शन दिखाना चाहे, हां तो पास्ट में मस्ट यूज नहीं होता, मस्ट की जगह हैड टू आता है। पास्ट में मस्ट यूज नहीं होता, मस्ट की जगह हैड टू आता है। जिनको नहीं पता कर लो, अगर कंपल्शन दिखाए, अगर कंपल्शन दिखाए, आई ऑर्डर्ड हिम करके अगर कुछ पास्ट में कंपल्शन दिखा रहे तो मस्ट यूज नहीं होता, हैड टू। वेरी गुड, बहुत चलो क्वेश्चन नंबर 14, द डिटेक्टिव फाइंड अ क्लू दैट डैश हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड बाय द कल्प्रिट्स। बेटा ये भी बहुत प्यारा है, क्वेश्चन नंबर 17 है, मतलब फिलहाल बहुत प्यारा है। देखो अगर मैं सबसे गलत सेंस देखूं तो शुड और ऑट टू की है, अगर मैं सबसे गलत सेंस देखता हूं तो शुड और ऑट टू की है। जैसे डिटेक्टिव ने एक क्लू पाया, सेकंड फॉर्म में पास्ट की बात पाया था, उसको एक क्लू मिला था जो ठीक है डैश हैव बीन लेफ्ट, ये पैसिव वॉइस है बेटा, क्योंकि क्लू के लिए दैट है, दैट प्रोनाउन है, प्रोनाउन है और अगले के लिए सब्जेक्ट बनेगा, रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, ठीक है दैट प्रोनाउन है। जो छोड़ा जाना चाहिए था,
कल्प्रिट्स के द्वारा, पागल हो क्या, कल्प्रिट्स के द्वारा छोड़ा जाना चाहिए, पागल हो, कल्प्रिट अपना निशान छोड़ के जाएंगे, छूटा होगा उनसे तो, छोड़ना चाहिए था तो नहीं था, चलो कर 2 बज गए। डिटेक्टिव को क्लू मिला, जो जो पीछे छोड़ा गया होगा किसके द्वारा, कल्प्रिट्स के द्वारा पीछे छोड़ा गया होगा, ठीक है, छोड़ा गया होगा वुड, पास्ट में है, बिल्कुल सही है, मे आ सकता है, शायद उनके द्वारा छोड़ा गया होगा, ठीक है, बट फिर मे नहीं बेटा, माइट आता, क्योंकि पास्ट की बात है, फिर मे नहीं माइट आता, ठीक है, तो बुक में करेक्शन करना ए होगा, बुक में सी गिवन है, बुक में करेक्शन करना ए होगा, बुक में सी गिवन है, बस गया ना, तो माइट सही होता, माइट अगर होता ना तो ज्यादा प्रायोरिटी माइट लेता, वुड नहीं, छोड़ा गया होगा वुड आ गया, ठीक है, बट ये चीज याद रखना है, माइट की सेंस आ गई, तो हमें वुड चुनना पड़ गया, फिर माइट तो है नहीं, अगर माइट होता वुड होता बेटा माइट चुनते, प्लीज ऐसे कॉपी करना इस क्वेश्चन को, वेरी गुड, हैज टू पे बेटा, ही शैल पे नहीं, हैज टू पे, शैल ऑब्लिगेशन के लिए आता है, ही के साथ आ जाओ, यू डैश डेफिनेटली गेट व्हाट यू वांट इफ यू वर्क हार्ड फॉर इट, बताओ जी, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया, देखो बेटा यहां मस्ट की कोई सेंस नहीं, शुड तुम्हें जरूर मिलना चाहिए, इलॉजिकल है, ये तो फिर कानूनी बन जाएगा, तो मेहनत करेगा मिलेगा, मेहनत करने वाले फेल होते हैं, यू कुड डेफिनेटली, भाई इम्पॉसिबल क्यों, क्योंकि अगर कुड यहां आया, हां तो कुड पॉसिबिलिटी दिखाएगा, कुड तो पॉसिबिलिटी दिखाएगा, हां, और वो भी वेरी लेस पॉसिबिलिटी, याद आया, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, वेरी लेस, और डेफिनेटली और पॉसिबिलिटी का क्या लिंक हुआ, वे डेफिनेटली पॉसिबिलिटी तो मिलेगा, यू विल डेफिनेटली गेट, तो शुड क्यों कहता है इलॉजिकल, अगर शुड आ गया तो बेटा ऐसा होता है कि जो मेहनत करेगा उसे मिलना ही चाहिए, तो इलॉजिकल है, मस्ट है, अगर मस्ट आता है तो मस्ट की तो कोई सेंस नहीं है, तो हां कुड क्यों नहीं आया, कुड बेटा प्रेजेंट में अगर, क्योंकि प्रेजेंट की बात है, अगर प्रेजेंट में कुड आएगा तो वो वेरी लेस पॉसिबिलिटी, तो डेफिनेटली और पॉसिबिलिटी कैसे एक साथ आ सकती है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 19, डैश आई गेट यू समथिंग फॉर योर हेडेक, बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या होना चाहिए, सोचो आराम से सोचो बेटा, जल्दबाजी शैतान का काम होता है, जल्दबाजी करने वाले 2 साल पढ़ते हैं, तसल्ली से पढ़ने वाले 1 साल पढ़ते हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही बेटा, ऑफर है, ये ऑफर कर रहे हो आप चीजों को, ये आप ऑफर कर रहे हो, तो शैल आई गेट यू समथिंग फॉर योर हेडेक, शैल आई गेट यू समथिंग, शैल आई बाय समथिंग फॉर यू, ठीक है, शैल आई गिव यू सम स्वीट्स, क्या मैं आपको कुछ मिठाइयां दे दूं, तो शैल मस्ट, ये चीज बिल्कुल इलॉजिकल है, बिल्कुल इलॉजिकल है, ठीक है, हाँ स्पोकन बैच में तो अभी पढ़ाया था मैंने, स्पोकन बैच में है ना, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, डू वी हैव टू फिनिश दिस टुडे, यस यू, अरे बड़ा बड़ा प्यारा एरर है, क्वेश्चन नंबर 20, हर एरर ही मेरे को तो इतना अच्छा लगता है ना, वुड क्यों नहीं होगा बेटा, वुड जो आता है, वुड जो आता है, समझे नहीं तुम, वुड लाइक के साथ आता है, फिर वुड यू लाइक, क्या पैसा खाना पसंद करोगे, तो वो लाइक के साथ दूसरे की पसंद और नापसंद जानने के लिए आता है, उसको हेडेक है भाई, तो हेडेक के लिए ये तो बोलोगे भाई, तो हेडेक के लिए गोली ले आओ मैं, ये तो बोलोगे गोली लेना पसंद करोगे तो लाइक तो आई नहीं, इसलिए वुड काटा बेटा, देखो ध्यान से सुनना, डू वी हैव टू फिनिश दिस टुडे, यस यू डैश, ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने बोला बहुत अच्छा है, आप सोच ही नहीं सकते, आप वहां तक जा ही नहीं सकते, आंसर बहुत ही कम स्टूडेंट देंगे, हाँ बुक से आंसर देख के आंसर दे रहे हो तो भाई साहब लालच है तुम पे, बेटा आंसर देख के आंसर मत देना, कुछ मजा नहीं है फिर पढ़ने लिखने का, देखो बेटा, देखे सबको, देखे सबको, अब इसका रीजन बताओ, रीजन बताने का काम चालू करता हूं बेटा, देखो ध्यान से सुनो, और ये बात दिमाग में बैठा लेना, अगर तुम क्वेश्चन में से पूछोगे, हाँ तो रिप्लाई भी नहीं होगा, रिप्लाई भी क्या होगा, में से होगा, क्योंकि जिस टर्न में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी टर्न में आंसर दिया जाएगा, ठीक है, अब कोई तुम्हें गाली दे रहा, अबे साले तू भाड़ में जा, तो तुम भी क्या, अबे साले तू भाड़ में जा, अब तुम अबे साले तू भाड़ में जा, तुम कह रहे हो कृपा आप भी भाड़ में चले जाए, अबे ऐसा तो नहीं होगा ना, तो बेटा जिस टर्न में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी टर्न में आंसर दे देगा, कोई रूड क्वेश्चन पूछ रहा है, रूड आंसर दो, कोई पूछ रहा है मे आई डू दिस वर्क, यस यू मे, ठीक है, यस यू मे, अब याद है बेटा मैं क्लास में क्यों कौन सा आंसर कराया करता था, क्लास में मैं क्यों समझाया करता था, वो रिप्लाई रिप्लाई आप कहते थे, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये देख, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा अगर मैं पूछूं कैन आई डू दिस वर्क, यस यू कैन, वेरी गुड, अब जिस टर्न में क्वेश्चन है उसी टर्न में रिप्लाई है, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, यस आई वुड लव इट, ठीक है, बट अगर कुड से पूछा जाएगा कुड आई डू इट फॉर मी, कुड यू डू इट फॉर मी, तो यस यू कैन, उसका कैन में रिप्लाई आएगा, क्योंकि कुड फिर वहां यूज नहीं हो पाता, तो कुड का कैन में आ जाता है, ठीक है, ये रिप्लाई सिखाया था मैंने तुम्हें, वेरी गुड बेटा, एक रिप्लाई, अब इसमें देखो किससे क्वेश्चन पूछा, हैव टू, सो रिप्लाई भी किसमें होना था, हैव टू, क्या हैव के साथ टू है तो कट गया, तो रिप्लाई में, अबे में पोलाइट रिप्लाई होता है, पोलाइट रिप्लाई होता है में, हाँ वहां तुम बात करो हैव टू से, रिप्लाई नहीं कर पागल, दूसरा यस माइट, माइट रिप्लाई में यूज नहीं होता ना, कुड रिप्लाई में यूज होता, बताया था मैंने, माइट का रिप्लाई भी में होता है और कुड का रिप्लाई भी कैन में होता है, तो माइट और ये चीजें रिप्लाई में यूज नहीं होती, मैं डू दिस वर्क, यस यू मे, कैन आई डू दिस वर्क, यस यू कैन, कुड आई डू इट फॉर मी, यस यू कैन, ये चीज होती है, ठीक है, तो माइट इसलिए कट गया, पास्ट रेफरेंस होती है, रिप्लाई में यूज नहीं होता, ठीक है, और अगर मैं हैव की बात करूं तो टू नहीं, ठीक है, अच्छा अगर मैं की बात करूं तो पोलाइट रिप्लाई होता है, बट ये पोलाइट है नहीं, ठीक है, अच्छा हैव टू होता तो मैं हैव टू को चुन लेता, ठीक है, बट हैव टू की रिप्लेसमेंट कौन होता है, मस्ट, क्योंकि मस्ट कहीं ना कहीं हैव टू की रिप्लेसमेंट मारता है, अगर हैव टू ऑप्शन में नहीं है तो आई हैव टू सेलेक्ट मस्ट, ठीक है, तो बेटा फिर आपका क्वेश्चन से बेटा जी चीजों को समझो रे, चीजों को समझो बेटा, मैंने आपको बोला था प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करो आपको मजा आएगा, तो वो इसलिए बोला था मैंने, बेटा ज्वाइन किया है, अब देखो तुम लोग खुश हो, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो पछता रहे हैं, क्योंकि अगला बैच तो अगले साल ही आएगा, ओ बेटा जी ये गाना बड़ा चला था ना, ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 21 से, क्वेश्चन नंबर 21 से कल पढ़ेंगे, और मेरे बच्चे एक बात को याद रखना, आज ही 9:30 बजे वो कैब कराऊंगा, मुझे सारे के सारे बच्चे लाइव चाहिए, 9:30 बजे, रात के 9:30 बजे हर एक बच्चा मुझे यूट्यूब पर लाइव चाहिए, हर एक, बेटा बिल्कुल लिटलापन छोड़ दो, बिल्कुल चीजों को अवॉइड करना छोड़ दो, सारे के सारे मुझे रात को 9:30 बजे इंग्लिश बाय जयदीप सिंह यूट्यूब चैनल पर लाइव चाहिए, वो कैब सेशन नंबर आई थिंक 98 या 99 है आज, उसको आज चालू करेंगे, बेटा बिल्कुल भी हिम्मत मत हारो, चीजों में भी सुधार आएगा, अगर गवर्नमेंट ट्वीट डिलीट करा रही है तो उनकी नजरों में तो आ चुकी है चीजें, वो भी सुधारेंगे, अपनी इज्जत बचाएंगे, चीजें सुधरेंगी, सारा सुधार होगा, जैसे अभी इंक्रीज होकर भी आई है पोस्ट, तो उन चीजों को लगे रहो मेरे बच्चे, पढ़ाई के अलावा कोई चारा तो नहीं है ना तुम्हारे पास, ना इस दुनिया में किसी भी इंसान के पास, जितनी मेहनत करोगे उतनी खुशी मिलेगी, जितनी मेहनत करोगे उतनी खुशी मिलेगी।
और मैं हूं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। जिस तरीके से जितने प्यार प्रेम से आज पढ़ा हूं बेटा, बैच के आखिरी क्लास तक इतने प्यार प्रेम तरीके से पढ़ाऊंगा। ये नहीं कि घसीटे मार के जल्दी जल्दी सिलेबस करा दिया, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। सो प्लीज मेरी आपसे भी यही उम्मीद है कि आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे मेरे बच्चे। ये 5-5, 10-10 मिनट में सारे एरर कर लेना। मैं टीचर्स को देखता हूं यूट्यूब पे 15 मिनट में करें 200 एरर। अभी क्यों मूर्ख बना रहा है अपना भी और बच्चों का भी? पागल है क्या? ये थोड़ा यूट्यूब पर कोई भी आके पढ़ा सकता है तो घसीटे मारने लग जाओगे? कितनी सारी ऐसी वीडियोस देख के खून जलता है। मैं यार जो बच्चे इन्हें देख रहे होंगे उनको तो बर्बाद कर डालोगे तुम। 15 मिनट में 200 एरर। अभी सब्जी मंडी है यार, समझा क्या रहा होगा फिर तो? बेटा मॉडल्स इतने सारे टॉपिक्स हैं जिनमें आप सीरियसली चीजों को करने आओगे ना तो बेटा एक क्वेश्चन में 15-15 मिनट ले जाएगा। तुम ये मत सोचो तुम ये प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस तब की जाती है बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी। और प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस का मतलब होता है क्वेश्चन को करते करते उनको सीखो। प्रैक्टिस का रियल मीनिंग होता है यू हैव टू लर्न थ्रू द एरर्स, थ्रू द सेंटेंस इंप्रूवमेंट, थ्रू द फिल-अप्स, थ्रू द मॉक टेस्ट, थ्रू द प्रैक्टिस सेट्स। बट यू हैव टू लर्न, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू लर्न। हम क्या करते हैं? लर्निंग छोड़ देते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, तेरे भाई ने 200 क्वेश्चन कर दिए। अबे तेरे भाई ने सीखा क्या? तेरे भाई ने कुछ नहीं सीखा। 200 क्वेश्चन कर दिए, आंसर देखा, हाँ ऐसे ही, हाँ ऐसे ही, हाँ। ये गलत बात है बेटा। सुन चीजों से बाहर हो। अब कल करेंगे आगे 21 क्वेश्चन नंबर से। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बेटा। सारे 9 बजे रात को सारे बाय बेटा, लव यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।